हेलो, आपने डिमांड की थी ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। मुझे यूट्यूब वगैरह पर लिंक नहीं पता क्योंकि मैंने वहाँ से कभी पढ़ा नहीं है ये मेडिकल वगैरह में। यूट्यूब से मैं देखता भी नहीं हूँ। मैंने जो मेरे नोट्स बनाए मैं वहाँ से आपको कवर करवाने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने लिपिन कोट और एनक्लिक से बनाए थे। जनरल चीज़ बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम की फेवरेट है। टीबी हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होता है ना, बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। तो मैं 2-3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा बैक कैमरा खराब है। तो मैनेजमेंट का मैं अलग वीडियो बना दूँगा। तो मैं जनरल जो चीज़ है इंट्रो का, वो टीबी को पहले वो कवर करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो टीबी टीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्यूबरकुलोसिस। जो लिख लेना आप ना, टीबी के नाम है ये। टीबी को और क्या क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस बोविन और कोच डिजीज़, ग्रून कॉम्प्लेक्स और पोरमैन डिजीज़, ये टीबी के नाम है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है और उसी दिन नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ टीबी एक थीम लॉन्च करते हैं हर साल। तो अभी जो लेटेस्ट जो अपनी 2024 गई है, तो इसकी जो थीम थी ना जो टीबी की, वो थी यस वी कैन एंड टीबी। ये 2024 की थीम थी। और जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, वो आपके राइट अपर जो लोब होता है लंग्स का, उससे ज़्यादा अफेक्टेड करता है। और मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, ये सारे क्वेश्चन है, मोस्ट लिख लेना। मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है ना, वो कौन सी होती है? टीबी होती है। और इसका जो एक कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। एसिड फास्ट बेसिलाई क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो होती है मायोक्लोनिक एसिड की बनी होती है। और एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ये बड़े टॉपिक है थोड़े से, एरोबिक एनारोबिक क्या होता है, ठीक है। तो इस ये हो गया पॉजिटिव एजेंट, यहाँ से ज़्यादा नहीं आएगा, आएगा तो इतना ही आएगा ना। इसके अलावा हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को माइकोबैक्टीरियम बोविन भी बोलते हैं इस बैक्टीरिया को। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक की। डायग्नोसिस जो कन्फर्मेटिव जो डायग्नोसिस होता है वो होता है स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर भी कौन सा? 3 दिन का स्पूटम कल्चर होता है। कंटिन्यू 3 दिन तक स्पूटम कल्चर करेगा, फिर ही अपन इसको कंफर्म बता सकते हैं कि हाँ ये टीबी है, या बोल सकते हैं ना। तो आपको अर्ली मॉर्निंग होता है और ब्रश भी नहीं करना है, ना कोई कुल्ला वगैरह कुछ भी नहीं करना है, माउथ वॉश भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना स्पूटम लेना है और है ना, और आपको लैब में, पैथोलॉजी लैब में भेज देना है। और जो इसकी जो स्टेनिंग होती है वो होती है जेडन स्टेनिंग। आपने सुना होगा ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है। जेडन स्टेनिंग होती है जेल नेल्सन स्टेनिंग इस कल्चर की, इस मतलब स्पूटम की ना। और एक होता है लोवेस्टिन, इसका जो मीडिया लोवेस्टिन जेनसन मीडिया, ये होता है, ठीक है। और मीडिया होता है, ये हो गया यहाँ से तो लैब से। और एक और इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट कोई सा भी हो, कभी कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है। एक आपने सुना होगा माउंटेक्स टेस्ट, जो कि क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस का। अगर आपको एक कम्युनिटी के अंदर, पूरी कम्युनिटी है आपके सामने, अगर वहाँ आपको ट्यूबरकुलोसिस आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करना है, स्क्रीनिंग करनी है उसकी, तो वो माउंटेक्स टेस्ट से आप कर सकते हो। जो कि 10 mm से ज़्यादा स्कार बनता है तो माउंटेक्स टेस्ट पॉजिटिव होता है। ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज में लेते हैं, इंट्राटर्मिनल अपन यूज में लेते हैं। ये बड़ा टॉपिक हो रहा है, ज़्यादा ही खींच रहा हूँ मैं। और इसके अलावा अब अपन मैनेजमेंट की ओर चलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस के मैनेजमेंट की ओर चलें तो सबसे पहले मैनेजमेंट करेंगे अपन वैक्सीनेशन का। बीसीजी की बात करते हैं अपन, है ना। बीसीजी पहला जन्म का पहला टीका होता है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बीसीजी ओनली फॉर मेनिंजियल टीबी को ही कवर करता है या क्योर करता है ना कि पल्मोनरी टीबी को। टीबी बहुत टाइप की होती है ना। मेनिंजियल टीबी होगी जो मेनिंजस लेयर के अंदर होती है, बोन में होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, जीआईटी के अंदर हो सकती है, और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हो सकती है। तो ओनली फॉर बीसीजी जो होता है वो ओनली फॉर मेनिंजियल टीबी को ही क्योर करता है। हाँ, एक और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्लैडर कैंसर, ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो ब्लैडर कैंसर के अंदर यूज़ में लेते हैं? तो वो होता है बीसीजी। लेप्रोसी के अंदर भी अपन बीसीजी का टीका लगाते हैं। और बीसीजी है ना, अपना ब्लैडर कैंसर को भी क्योर करता है और मेनिंजियल टीबी को तो 70% क्योर करता ही है। इसके अलावा अपन बात करते हैं बीसीजी की, तो 0.05 ml डोज होती है। जन्म की पहली डोज होती है लेफ्ट डेल्टोइड मसल्स के, अपन इसको लगाते हैं लेफ्ट हैंड की ना। और जन्म के पहले 0.05 ml, अगर बाई चांस अपन 0.05 ml अपन मिस कर दिया है जन्म के ऊपर, तो 1 महीने के बाद से 0.1 ml डोज यूज़ में लेंगे। और 1 साल तक अपन बीसीजी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। 15 साल तक ये क्योर करती है। और बीसीजी को जो डाइल्यूट करते हैं अपन, वो करते हैं एनएस से। आफ्टर डाइल्यूट बीसीजी मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। डाइल्यूट करने के बाद सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? वो होती है बीसीजी। इसको यूज में ले लेना विद इन 3 आवर के अंदर, ठीक है। और सिरिंज कौन सी यूज में लेते हैं? ट्यूबरकुलिन, जो कि 26 गोज की होती है। और यही है टॉपिक। और मैं बाकी आपको मैनेजमेंट से ड्रग्स वगैरह का मैं अच्छा बनाऊंगा वो, और आपको समझ आ जाएंगे ना, ठीक है।